आज मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया क्या है? इंसान को इंसान का दोस्त होना चाहिए था, इंसान को इंसान का शुक्रगुजार होना चाहिए था, इंसान को इंसान से मोहब्बत होनी चाहिए थी, इंसान को इंसान के लिए एहसास होना चाहिए था उसके दिल में। लेकिन अलमिया क्या है? अलमिया ये है कि इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और एक दूसरे से बहुत ज्यादा बुग़्ज़ रखा जाता है, बहुत ज्यादा जेलसीपन है, हसद है, हासदीन की तादाद बहुत ज्यादा होती जा रही है। और मजे की बात यह है कि ये हासदीन कहीं और से नहीं आते, आपके गिरदो नवा में ही होते हैं, आपके अपने ही दोस्त अहबाब में होते हैं, आपके अपने ही बहन भाइयों में हो सकते हैं, आपके अपने ही रिलेटिव्स में, रिश्तेदारों में हो सकते हैं। तो मुआशरे के सलमिये का कुछ थोड़ा सा हल कि हम कैसे इससे जान छुड़ा सकते हैं, कैसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे के लिए अपने दिल में एहसास मोहब्बत, एहसास उन्स पैदा कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि एक पॉलिसी अपना लीजिए कि जियो और जीने दो। क्या कहा मैंने? जियो और जीने दो। अगर ये फलसफा हमारी समझ में आ जाए तो यकीन करें हमारी बहुत सी उलझनें खत्म हो जाएंगी और हम जो नाकामियों का सफर तय कर रहे हैं वो हमारा सफर कामयाबियों की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो इसी हवाले से आज की वीडियो है, इस पर थोड़ी से चंद जो मुआशरे में निकात हैं, उलझने हैं, उस पर रोशनी डालूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी, क्योंकि ये मोटिवेशन वीडियो है और ये मोटिवेशन चैनल के लिए है। और मेरा दूसरा चैनल जो है द यूनिक ब्यूटी, ये हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड है। आप उस पर ब्यूटी और हेल्थ के रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं और उनसे फायदा हासिल कर सकते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि दूसरे एक दूसरे के लिए मुफीद हो जाए तो मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कि मैं दूसरों के लिए मुफीद हो जाऊं, और ये करना हमारे रब को बहुत पसंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि जियो और जीने दो की पॉलिसी जो है ना वो बहुत जरूरी है। आज जहां भाई को भाई का दोस्त होना चाहिए था, एक भाई के दिल में दूसरे भाई के लिए मोहब्बत होनी चाहिए थी, उन्स होना चाहिए था, वहाँ एक भाई के दिल में दूसरे के लिए बेशुमार शिकायतों के ढेर लगे हुए हैं। उसके दिल में दूसरे के लिए नफरत है और इस नफरत की और इस शिकायतों की कोई खास वजह भी नहीं है। बिला वजह छोटी छोटी बातों को हमने इतना बड़ा कर लिया हुआ, अपने सर पे सवार कर लिया हुआ है कि हमारे अंदर से मोहब्बत नाम की चीज खत्म हो चुकी है, एहसास नाम की चीज खत्म हो चुकी। दूसरा जीता है या मरता है हमें इससे कोई गर्ज नहीं। इसी तरह से एक बहन के दिल में दूसरी बहन के लिए मोहब्बत होनी चाहिए थी। जबकि होता क्या है कि एक बहन किसी वजह से थोड़ी सी डी वैल्यू होती है मुआशरे में, तो दूसरी उस पर इल्जामात की बारिश कर देती है और उसको मजीद डी वैल्यू करने की कोशिश करती है। अब इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि माँ बाप और बच्चों के लिए एक दूसरे के दिल में मोहब्बत होनी चाहिए थी, तो ये भी मुआशरे में मैं देखता हूँ कि बहुत कम है। इन सब वजूहात के पीछे जो उलझने सामने आती हैं, इनके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। इसी तरह से दोस्त को दोस्त का दोस्त होना चाहिए था, जबकि आजकल दोस्त ही दोस्त का दुश्मन बना हुआ है। इंसान को इंसान से महज इसलिए मोहब्बत होनी चाहिए थी कि वो जस्ट एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक मालिक को अपने मुलाजिम से और एक मुलाजिम को अपने मालिक से मोहब्बत होनी चाहिए थी, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों है? ये क्यों हमने तलाश करना है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो मेरी समझ में आई है वो जिद है। हम बड़े होके भी बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, हम जिद्दी बहुत ज्यादा है। जिद पकड़ लेते हैं कि मैंने ये कह दिया है तो बस फाइनल, दैट्स एंड, ये होना ही चाहिए हर हाल में, अगर ये नहीं होगा तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये मैंने कहा है इसलिए होना चाहिए। तो ये मैं और जिद खुदारा छोड़ दीजिए, थोड़ा सा नरम हो जाइए। फल उन शाखों पर लगता है जो पतली होती है, जिनमें इलास्टिसिटी होती है, जो नाजुक होती है, जो झुक जाती है। जो सॉलिड तना होता है उस पर फल कभी नहीं लगता। हार्ड दरख्तों पर जो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहते हैं, जिनमें झुकने की सलाहियत नहीं होती, उन पर फल नहीं लगा करता। इसके लिए मैं कुछ आपको टिप्स बताता हूँ, उन टिप्स पर अमल कीजिए और टिप्स पर अमल करने के बाद आप देखेंगे कि आपको खुद भी जीना आ गया और जीने का मजा भी आपको आ गया और दूसरे आपसे खुश भी हैं। दूसरे लोग आपके गिर्द जमा होना शुरू हो गए हैं, वो आपसे मोहब्बत करना शुरू हो गए हैं। तो वो टिप्स में सरे फहरिस्त ये है कि दूसरे की बात तवज्जो से सुने। हर बंदा किसी दूसरे को अपनी बात सुनाना चाह रहा है और दूसरे की बात तवज्जो से सुन लेनी चाहिए। और बात सुनाने वाला भी कोशिश करे कि सब मसरूफ है, इतनी लंबी बात ना छेड़ दे कि अगला उकता जाए। मुख्तसर लफ्जों में कम वक्त में अपना मुद्दा बयान कर दीजिए।
दूसरी बात, जो बंदा भी काम कर रहा है वो आपका मुलाजिम है, वो आपका बेटा है, वो आपकी बेटी है, वो आपकी बहन है, वो आपकी बीवी है, वो आपकी माँ है, वो आपका बाप है, आपका उससे कोई भी रिश्ता है, जो भी वो काम कर रहा है, अगर वो काम अच्छा है और जैसे वो कर रहा है उसको करने दीजिए। इस्लाही नुक्ता नजर से कभी उसको आप बता सकते हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कर लेंगे तो मेरी नजर में ये बेहतर है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप इस तरह से करके मजीद तरक्की कर लेंगे तो कैरी ऑन, गो अहेड प्लीज। उसके रास्ते में रुकावट ना बनिए। ये मत सोचिए कि जिस तरह से आपको काम कर रहे हैं उसी तरह से अगला बंदा भी काम करेगा। नहीं, हर किसी के काम करने का एक अपना अंदाज है, लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि वो काम करे, ये नहीं कि वो नकम्मा बन के बैठा रहे और वो कहे मेरा तरीका ही ये है, मेरा स्टाइल ही ये है, मुझे ऐसे अच्छा लगता है। तो ये सरासर गलत बात होगी, फिर ये रिश्तों में दरार डालने वाली बात होगी। इसी तरह से बच्चों को चाहिए कि वो अपने वालिदैन की ईगो को हर्ट ना करें, उनको कोई सदमा ना पहुंचाएं, उनसे बेलौस मोहब्बत करें, अनकंडीशनल लव होनी चाहिए हर रिश्ते में। इसके बाद मैं कहूंगा कि कुर्बानी देना सीखिए। कुर्बानी के बगैर तरक्की नहीं होती। मेरा ये मानना है कि आपको हर कदम ऊंचा करने के लिए कुर्बानी चाहिए, कम अज कम एक कुर्बानी चाहिए। जितनी आप कुर्बानियां दूसरों के लिए देते जाएंगे उतनी आप तरक्की करते जाएंगे। इसार का जज्बा खुद में पैदा कीजिए, सखावत का जज्बा खुद में पैदा कीजिए, मुआफ करना सीख लीजिए। यकीन करें, जिसको मुआफ करना आता है ना उसको सुकून मिलना शुरू हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि सुकून हासिल करने के लिए आप मुआफ करना सीख लीजिए और बगैर किसी कंडीशन के मुआफ कीजिए, सिर्फ ये सोचते हुए कि मुआफ कर देना अल्लाह पाक अज़्ज़ा वजल को बड़ा पसंद है। अपनी गलती तस्लीम करना सीख लीजिए। गलती हर इंसान से हो सकती है, जो हम इंसान हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो गलती हो जाए तो बड़ी फख्र से उसको तस्लीम कर लीजिए। गलती तस्लीम हमेशा याद रखिएगा बहादुर बंदा करता है, बुज़दिल बंदा कभी गलती नहीं तस्लीम करता, बल्कि वो तो अकड़ जाता है। शैतान ने क्या किया था, गलती की और अकड़ गया। अगर वो उस वक्त तस्लीम कर लेता और सर्वसजूद हो जाता अल्लाह पाक की बारगाह में, माफी का तलबगार हो जाता, तो यकीनन मेरा अल्लाह उसे माफ कर दे। लिहाजा माफ करना सीखिए, रोब जमाना छोड़ दें, मोहब्बत से बात करें, मोहब्बत से समझाएं, अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी करें। और अगर दूसरा बंदा अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं कर रहा तो उसको बड़े आसान अंदाज में, बड़े अखलाक के साथ उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाइए। तोहफे बांटना शुरू कर दीजिए। यकीन करें, तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है। मैं सऊदीया गया तो वहां मैंने देखा कि अरबी लोग जो है ना, वो तोहफा बड़े शौक से देते हैं और बड़ी मोहब्बत से कबूल करते हैं, और कबूल करने के बाद फिर अगले बंदे का शुक्रिया अदा करते हैं। किसी की मदद करने के बाद ये इंतजार मत कीजिए कि वो बंदा आपका शुक्रिया अदा करे, बल्कि आप उसका शुक्रिया अदा करें कि आपने जो उसकी मदद की है वो उसने कबूल कर ली है, तो आपका अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा। तो शुक्रिया अदा करना सीख लीजिए। ये छोटे छोटे टिप्स थे, उम्मीद है कि ये आपके काफी काम आएंगे। इसके साथ साथ एक बात और करूंगा जो आजकल मैं अक्सर देख रहा हूँ कि मुआशरे में हो रही है, कि स्पेशली जब बच्चों की शादियां हो जाती हैं और वालिदैन और उन बच्चों की फिर आपस में बन नहीं पाती। होता क्या है, फिर ये बात मुआशरे में बड़ी मशहूर है कि बहू घर आई तो उसने हमारा बेटा भी हमसे छीन लिया। याद रखिएगा 95% ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। होता क्या है, वही बेटा जिससे हम पहले मोहब्बत कर रहे होते हैं, हम उससे नफरत करना शुरू कर देते हैं। हम उसको उसके स्टाइल से जीने नहीं देते। हम अपनी कंडीशन उस पर इतनी पाबंद कर देते हैं, उन कंडीशन में उसको इतना जकड़ देते हैं कि उसको समझ ही नहीं आती कि मैं क्या करूं। वो डबल माइंडेड हो जाता है। एक तरफ वो वालिदैन कुछ कह रहे होते हैं और दूसरी तरफ उसकी फैमिली जो है, उसके बीवी बच्चे कुछ कह रहे होते हैं। ऐसी कंडीशन में वो इंतहाई तजब्जब का शिकार हो जाता है, वो डबल माइंडेड हो जाता है, उसको समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। तो खुदारा बच्चे समझ रखते होते हैं, उनको पता होता है कि उन्होंने क्या करना है। वो नए दौर की जिद्दतों को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं, जबकि जो पेरेंट्स होते हैं उन्होंने वो जिद्दतें नहीं देखी होती, उन्होंने वो जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसके बारे में उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती, तो उनको बहुत बुरा लगता है। उनको लगता है कि शायद ये कुछ गलत कर रहा है। हाँ, मैं हरगिज़ ये नहीं कहूंगा कि बच्चों को आजाद कर दीजिए, उन पर तवज्जो ना रखिए, उनकी देखभाल ना कीजिए, उनको ना देखिए कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है। आप ये सारा कुछ कीजिए, देखिए, उनको अपने कंट्रोल में रखिए, लेकिन जब आप समझते हैं कि वो मैच्योर हो चुके हैं, वो अपनी फैमिली बसा चुके हैं, वो इस काबिल है कि वो काम कर सकते हैं और वो काम कर रहे हैं, वो अर्न भी कर रहे हैं, उनकी मुआशरे में एक इज्जत भी है, वो आपको भी इज्जत देना चाह रहे हैं और आपके साथ कोऑपरेट करना चाह रहे हैं, वो आपकी खिदमत कर रहे हैं और मजीद करना चाह रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब आप उनको रोजाना की बुनियाद पर डी वैल्यू करेंगे, आप उनको फैमिलीज में जो है वो बेइज्जत करेंगे और इस तरह से लोगों को कहेंगे
कि वो नकम्मा है, वो ये है, वो है, तो फिर एक वक्त आएगा, वो वक्त चाहे चंद माह में आए या चंद सालों में आए, फिर एक वक्त ऐसा जरूर आएगा कि वो बच्चे फिर आपकी दस्तरस से बाहर की तरफ भागेंगे, आपके कंट्रोल से बाहर की तरफ भागेंगे, फिर आप उनको पकड़ना चाहेंगे लेकिन वो आपको पकड़ाई नहीं देंगे। लिहाजा इस रवश को खत्म कीजिए, कोऑपरेट कीजिए, थोड़ा सा अपनी जबान पे इस स्टेज पे जाके कंट्रोल कीजिए और थोड़ा सा इतना आजाद ख्याल जरूर हो जाइए कि जियो और जीने दो की पॉलिसी आपको समझ में आ जाए। अगर ये साइंस, ये टेक्नोलॉजी, ये फलसफा, ये फिक्र आपकी समझ में आ गई तो उम्मीद है कि इस पर अमल करके मुआशरे की बहुत सी उलझनों से सबकी जान छूट जाएगी इंशाअल्लाह।